हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। 3 प्रकार के प्रोफेसर भर्ती से संबंधित आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दी गई है। सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। आप सभी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय में प्रोफेसर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दी गई है। एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझें, इसके बाद सभी एस्पिरेंट्स में आवेदन दें। सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुने और समझें। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 317 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। 3 प्रकार के प्रोफेसर भर्ती से संबंधित इस नोटिफिकेशन को पब्लिश की गई है। तीनों प्रोफेसर के लिए 3 प्रकार की नोटिफिकेशन है, यानी पद के अनुरूप अलग अलग नोटिफिकेशन आयोग के माध्यम से रिलीज की गई है। टीचिंग पोस्ट से संबंधित ये वैकेंसी है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है उसको भी जानने की आवश्यकता है स्टूडेंट को। 317 पदों पर वर्तमान समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है आयोग के माध्यम से, और निश्चित रूप से सभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपीयर हों और अपनी प्रोफेसर बनने की सपना को एस्पिरेंट साकार करें। तो चीज़ों को सभी एस्पिरेंट समझें। ठीक है, आयोग के माध्यम से आवेदन प्रोसेस को स्टार्ट कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया 11 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है। अभी वर्तमान समय पर आवेदन जारी है। सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि का निर्धारण जो की गई है आयोग के माध्यम से, अंतिम तिथि, उस तिथि को भी जानने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। 2 मई 2025 इसके लिए अंतिम तिथि बताई गई है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम में सबमिट कर लेंगे, ताकि आप सभी इससे वंचित ना हो और अपीयर होते हुए एस्पिरेंट निश्चित रूप से आप सभी इसमें एक सीट को पक्की कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन फ़ी पर। फी थोड़ा इसमें ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन एस्पिरेंट को फी पेमेंट करना भी अनिवार्य है। एस्पिरेंट डरे नहीं फी से। अगर आपकी तैयारी मजबूती से चल रही है तो एस्पिरेंट को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एस्पिरेंट फी को देखकर कोई ना डरे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें और जो आयोग के माध्यम से फी निर्धारण की गई है उस फी को पे करें और अपनी इस जर्नी को सफल बनाएं एस्पिरेंट। तो कैटेगरी वाइज फी को जान लें। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, इन 3 प्रकार के कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी में अपीयर होने के लिए आप सभी ऑनलाइन माध्यम में फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आप सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। उस टाइम पे तीनों प्रकार के एस्पिरेंट को 2000 रुपया फी पेमेंट करना अनिवार्य है, तभी आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे। किसी भी एस्पिरेंट का अगर फी पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से सभी एस्पिरेंट एप्लीकेशन फी को पे करें और उसका प्रिंट आउट को अच्छी तरह से अपने पास रख लें। नेक्स्ट कैटेगरी मेंशन की गई है एससी एसटी कैंडिडेट। 2 प्रकार के जो कैंडिडेट हैं, एससी एंड एसटी, इन दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स को कितना फीस में पेमेंट करने की आवश्यकता है उस डेटा को जानने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, तो इन 2 कैटेगरी से जो भी एस्पिरेंट संबंधित हैं
उन सभी एस्पिरेंट को 1000 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता है फीस स्ट्रक्चर के रूप में। फीस से कोई भी एस्पिरेंट डरे नहीं, पोस्ट भी बहुत बड़ा वाला पोस्ट है, ठीक है। आप हायर रैंक के पोस्ट पर जा रहे हैं और फीस स्ट्रक्चर आयोग के माध्यम से अधिक मेंशन की गई है, लेकिन आप सभी को पे करना ही है। तो एस्पिरेंट घबराए नहीं, अच्छी तरह से अगर मेहनत करेंगे तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से एक सीट को पक्की कर पाएंगे। इसलिए फी को निश्चित तौर पर आप सभी पेमेंट कर दें और प्रिंट आउट ले लें, ठीक है, और अपनी इस जर्नी को सफल बनाए एस्पिरेंट, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को 1000 रुपया पेमेंट करना है। नेक्स्ट कैटेगरी मेंशन की गई है ऑल कैटेगरी PH उम्मीदवार, ठीक है, जो शारीरिक रूप से अपंग है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वैसे उम्मीदवार को 100 रुपया इसमें पेमेंट करने की आवश्यकता है। तो वो एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ जो PEH उम्मीदवार हैं उसी उम्मीदवार के लिए सिर्फ 100 रुपया फी यहाँ पर मेंशन की गई है। उम्मीदवार किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उम्मीदवार जनरल भी हो सकते हैं, OBC कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर EWS कैंडिडेट्स हो सकते हैं, या SC एंड ST से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से एस्पिरेंट बिलोंग करते हैं। अगर आप PH उम्मीदवार हैं तो आपको 100 रुपया इसमें पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 317 है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसी डिटेल्स, ठीक है। टोटल पदों की संख्या 317 है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। आयोग के माध्यम से 3 नोटिफिकेशन भी पब्लिश की गई है। तो एस्पिरेंट चीज़ों को समझें और अपियर हों, ठीक है, अगर आप सभी को अपना सपना को साकार करना है तो। नेक्स्ट पोस्ट नेम को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन करेंगे और किस पोस्ट में कितना पद है उसको भी जानने की आवश्यकता। असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। टोटल पदों की संख्या 127 है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है। एस्पिरेंट इसकी अंतिम तिथि को भी जान चुके हैं, उससे पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। कोई भी एस्पिरेंट वंचित ना रहे, जो भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विषय इंक्लूड है। टोटल पोस्ट 127 है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद टीचिंग रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी, अभी जो इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू की गई है, पोस्ट के अनुरूप यहाँ पर क्या डेटा मेंशन की गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर, उस डेटा को जानने की आवश्यकता है। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स विथ नेट एंड PhD। तो एस्पिरेंट चीजों को समझें, जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी में अपीयर होंगे, आप सभी के पास उस विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ पास आउट होना मैंडेटरी होगी। PG डिग्री होना आवश्यक है। उसके साथ में आपके पास नेट का सर्टिफिकेट हो, या फिर PhD का सर्टिफिकेट हो, या फिर JRF, जो हैं इन सभी डिग्री में से कोई भी एक डिग्री है। तो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। और नीचे जो डेटा मेंशन की गई है और 2 डेटा, उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुने और समझें। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित इतना ही यहाँ पर डेटा मेंशन की गई है। नेक्स्ट, एसोसिएट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती होगी। टोटल पदों की संख्या 126 है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है, उस डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है। नीचे और एक पॉइंट मेंशन की गई है, मोर एंड सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। आप सभी को नीचे जो और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए बताया जा रहा है। नोटिफिकेशन में आयोग के माध्यम से सभी पॉइंट को मेंशन कर दी गई है।
ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री है वह डिग्री आपके पास होना 100% मैंडेटरी है। उसके साथ में एस्पिरेंट के पास एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। विदाउट एक्सपीरियंस एस्पिरेंट एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ये क्राइटेरिया आयोग के माध्यम से ही मेंशन की गई है। ठीक है, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर जो बनेंगे उन सभी उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 126 है। नेक्स्ट है प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट। विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट में प्रोफेसर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को पब्लिश की गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है उसको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, कुल रिक्ति 64 है, यानी 64 पदों पर भर्ती होगी प्रोफेसर के लिए विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स। नीचे और एक पॉइंट मेंशन की गई है जिसमें आप सभी को बताया जा रहा है कि आप सभी इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के लिए नोटिफिकेशन को रीड आउट करें। असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनने के लिए उम्मीदवार को जो क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं वह क्राइटेरिया के आधार पर ही एस्पिरेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। प्रोफेसर यहाँ पर जो डिस्कशन की जा रही है 3 प्रकार के पद, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 64 पद मेंशन की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्राइटेरिया आपके पास 100% होना मैंडेटरी है। उसके साथ में एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से प्रोफेसर बनने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर जब है तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर नॉर्मल में बन सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आप सभी को एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। प्रोफेसर बनने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। पहले उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद एसोसिएट प्रोफेसर, और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाने पर एस्पिरेंट प्रोफेसर बनते हैं, प्रॉपर प्रोफेसर का पद को धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सभी को मास्टर डिग्री जिस विषय में आप सभी हैं उस विषय में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% अंकों के साथ। उसके साथ में अदर डिग्री जो मेंशन की गई है वह डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन पाएंगे। एक्सपीरियंस किसके लिए चाहिए तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रही डेटा आप सभी के समक्ष। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 317 है। विभिन्न प्रकार के विषयों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई आयोग के माध्यम से। अभी इस लेक्चर के माध्यम से विषय को एक्सप्लेनेशन नहीं की गई। एस्पिरेंट कम्युनिटी पोस्ट में एक बार नज़र देंगे, वहाँ पर आप सभी को तीनों भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो अभी चर्चा की गई किस किस विषय में भर्ती होगी सब्जेक्ट वाइज डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से आवेदन दें। आप सभी के लिए आवेदन प्रोसेस स्टार्ट है। 2 मई 2025 अंतिम तिथि है, उससे पहले ही आप सभी को इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता है। ठीक है, एस्पिरेंट फोकस बनाकर तैयारी करें। ठीक है, और एक सीट को पक्की करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।